दोस्तों, स्वागत है आपका एंट्रेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे, आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रश्नावली 1.3, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और उसमें हम पहुंचे हैं 1.3 तक। और 1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो है यहाँ पर हल किया था, और आपसे पूछा भी था कि जो हमारा जो 5वां प्रश्न था उसमें उसमें भाग देना था एक, ये है 1/17 था, उसमें जो है डिवाइड करना था। डिवाइड करके हमें एक अशांत जो है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या प्राप्त करनी थी। और वो संख्या जहाँ तक हमने सॉल्व किया था उसके कुछ स्टेप आगे अगर आपने भाग दिया होगा उसमें, ठीक है, तो वो जो भागफल आया होगा अंत में एक संख्या के बाद रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो जहां तक हमने किया था वहां तक मैंने बाद में भी उसको क्रॉस चेक किया था, तो वो सही पाया गया। और आपने भी अगर पूरा किया हो गया तो जो है जितने नंबर वो रिपीट कर रहा होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया है। आई होप कि आपने उसे आसानी से कर भी लिया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आज हम 6वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखिए, P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। पहले तो कह रहा है अनेक उदाहरण लीजिए, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि जहां P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, P और Q जहाँ पे जो है पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें ऐसे P और Q P/Q के रूप की परिमेय संख्याएं लेनी है जिनके P का और Q का यानी जिनके अंश और हर का एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी भिन्न का सरलतम रूप लेना है, उसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा भिन्न नहीं लेना है जिसे और ज्यादा सरल किया जा सके। जैसे अगर हम कहें कि 15/25, देखिए 15/25, तो क्या यह सरलतम रूप है? नहीं, इसको सरल किया जा सकता है क्योंकि 5×3 = 15 और 5×5 तो 3/5। तो सरलतम रूप क्या है? 3/5। और 3 अगर पी है और 5 क्यूब है तो दोनों देखिए इंटीजर है, और दोनों जो है दोनों के मतलब कि दोनों का जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। जबकि 15/25 में 15 का गुणनखंड 5×3 हुआ। ठीक है, 15 का गुणनखंड क्या आता है? 5×3, और 25 का गुणनखंड 5×5, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणे 1 कर देते तो दो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, एक 5 था दूसरा 1 था। ठीक है, देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वन हो। ठीक है, वन हो, ऐसा हमें ऐसी परिमेय संख्याओं को लेना है और उनको चेक करना है कि उसमें जो शांत संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार वाले जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हमें यहाँ नोट करना है, फिर उस पर कुछ कार्य करना है। ठीक है, उस पर क्या कार्य करना है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले हम वहाँ वो संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अब उन संख्याओं में तो एक तो यही है जो 3/5 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ अन्य संख्याएं लेते हैं जिससे जो है हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर सके। तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं, अगर हम ऐसे ही ले ले 7/8, तो देखिए 7 क्या है और 8 क्या है? 7 क्या है? 7 और 8 का कोई कॉमन गुणनखंड है? कोई नहीं है, एक के अलावा। ठीक है, तो 7/8 हो गया एक परिमेय संख्या। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरे और भी बहुत सारे हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे 3/5 था, 3/5 भी सही था। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी आप इस तरह संख्या ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप संख्याएं ले सकते हैं, और 1/2 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। इन संख्याओं को आप ले सकते हैं, सभी परिमेय संख्याएं। देखिए 7/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो
7/8 को, तो इसको साल तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो 8 7 इसमें भाग देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 7 0 बार जाएगा, 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 7 56, 8 64, 8 9 72, तो 8 64 आएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, 40 देखिए यहाँ पर 0 शेषफल आ गया। जब 0 शेषफल आ जाता है दोस्तों, तब ये जो संख्या आई है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.875। ठीक है, तो ये कैसा है, ये शांत है, शांत है, और यही हमें लेना था। ठीक है, तो एक तो जो लेने की बात कर रहा है कि जिनका शांत दशमलव प्रसार है, तो ये एक तो देखिए रैंडमली हमने 7/8 लिया था, ये सही हो गया। अब 3/5 है, इसको भी चेक कर ले। ठीक है, तो 3/5 है, तो 3 से हम 5 में भाग दें, 5 से 3 में जब भाग देंगे दोस्तों, देखिए 5 6 के 30, 30 कट जाता है, यानी 3 भी कट ही जाएगा। तो देखिए ऐसे 5 से जब 3 में भाग देंगे, तो 0 बार पहले जाएगा, फिर 3 यहाँ शेषफल बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 6 के 30, देखिए कट गया। अब इसका जो दशमलव प्रसार हुआ 0.6 हुआ दोस्तों, ये भी देखिए शांत है, मतलब पॉइंट के बाद एक अंक तक गया, उसके बाद शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है, शांत है। अब अगला है 1/3, इसको जब आप चेक करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 3 0 बार ले जाएंगे, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, ठीक है, 1 आएगा, इसी तरह से आता जाएगा। तो ये देखिए डॉट 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 ऐसे आता जाएगा, यानी ये बराबर आ जाएगा 0.333, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 का बार, इस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों। ये कैसी संख्या हो गई, ये अशांत हो गई, अशांत। ठीक है, अशांत हो गई, तो इसको तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो चूंकि हमें देखिए याद तो है कि हम कौन सा शांत है, कौन सा अशांत। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे भिन्न लेने थे, ऐसे फ्रैक्शन लेने थे जिसके जो कॉमन जो गुणनखंड है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 हो। तो यही सारी संख्याएं थी, कुछ रैंडमली हमने ऐसे ज्यूम करके ले ली, मान करके। अब उसमें हम चेक भी कर ले रहे हैं कि कौन से शांत है, कौन से अशांत है। शांत वालों को ले लेंगे, और उस पर जो ये कहेगा उस पर हम विचार करेंगे। 1/2 है, तो 1/2 देखिए, 2 से जब आप 1 में भाग देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 10 कट जाएगा, 0.5 आएगा, क्या आएगा, ये बराबर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी देखिए शांत हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और 1/4 क्या है, 1/4 देखिए ये आएगा 0.25। ठीक है, ये भी क्या है, शांत है, शांत है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब प्रश्न को पूरा पढ़ें। देखें, इस प्रश्न में कह रहे हैं कि जिसका शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, तो शांत किसका किसका है, 7/8 का है, 3/5 का है, ठीक है, 1/2 का है, और 1/4 का है। इसी तरह से अनेकों संख्याएं लेनी है, तो हमने कुछ संख्याएं ली हुई हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहली बात, प्रश्न में ही क्लियर नहीं हो रहा कि क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा गुण असंतुष्ट करना चाहिए। Q को संतुष्ट करने की क्या बात है, देखिए Q का कोई विशेष गुण नहीं है, Q का 2 ही गुण है यहाँ पर, या तो Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक वाला गुण तो देखिए चाहे इसका Q लीजिए, P/Q अगर इसको आप कहें, तो देखिए इसका Q क्या है, 8 है। 8 का क्या गुण है, एक तो ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है। दूसरा Q डज नॉट इक्वल टू 0 इन्होंने होने के लिए बोला है, तो ये 0 भी नहीं है, तो ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पर Q जो है 5 के रूप में है, तो 5 की घात 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 की घात 3 के रूप का था। इंटीजर यह भी है, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। और देखिए ये तो मान लिया शांत है, इसकी तो आप बात ही नहीं करेंगे। ये वाला देखिए शांत है, तो यहाँ पर 2 कैसा है, 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। यहाँ पर देखिए
5 की घात 1 हमने लिया था, ठीक है। तो ऐसे जब हम बहुत सारे ऐसी संख्याएं लेंगे तो अभी हम कुछ और संख्याएं लेकर के देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है, ठीक है। जब आप अनेकों संख्याएं लेंगे ना, तब आपको कुछ विशेष चीजें समझ में आएंगी। अभी तो हम दो ही चीज देख पा रहे हैं, इतने कम उदाहरण से या इतने कम शांत परिमेय संख्याओं को लेकर के, और जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, इनको लेकर के हमें सिर्फ यही पता चल रहा है q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द पूर्णांक। तो भाई जब परिमेय संख्याएं ली है तो पूर्णांक तो होंगे ही, ठीक है। अब लेकिन कुछ खास गुण हमें पता करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस तरह से इन चीजों को लिखा है। अब देखिए 1/4 के बाद अगर हम 1/5 लेते हैं दोस्तों, 1/5, तो ये कैसी संख्या है? तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 1 में तब क्या आएगा? 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये भी तो आएगा 0.2। ये भी शांत हो गया, क्या है? ये भी शांत है, टर्मिनेटिंग है। तो 1/5 5 की घात 1 का रूप का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू में 5 की घात 1 है, या तो 5 की घात 1 आ रहा है, या तो 2 घात 3 आ रहा है, 2 की घात 1 आ रहा है। और देखिए क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, जैसे अगर 1/6 लें तो 1/6 अगर आप लेंगे तो देखिए 1 में देखिए जब 6 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पहले 0 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 6 1 में 6, 4 आया, 0 बढ़ाया, 6 सते 42 होता है, तो 6 6 के 36, फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ाया, देखिए दोबारा से 40 आ गया, यानी 6 6 36 ऐसे जाता रहेगा, यहाँ से 6 6 6 रिपीट होता रहेगा, यानी 0 यहाँ पर क्या आएगा 0.16 का पार आ जाएगा। तो ये तो अशांत आ रहा है। अब 1/7 को अगर चेक करते हैं, देखिए तो 1 में देखिए 1/7 यहाँ नहीं लिया गया है, तो 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए 0.0 1 जा 7 3 0 4 7 चौके 28 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14 6, फिर 0, ठीक है। 7 सते सते 56 56, फिर 4, फिर 0, फिर 7 सते 7 6 42 होता है, तो 7 5 35 5 0, फिर देखिए यहाँ पर जब 5 और 0 आएगा तो 7 सते 49, ठीक है, 1 आएगा, फिर 0, देखिए जो 10 से शुरू किया था 10 पे फिर शेषफल फिर से 10 बच रहा है। अब 10 पे फिर आप भाग देंगे तो यही सारी संख्याएं रिपीट होंगी, और शायद ये वाला हमने कई बार किया भी है। तो ये भी देखिए अशांत आ रहा है, 1/7 भी क्या आ रहा है, अशांत आ रहा है। 1/8 पर आप करके देखिए जरा, 1/8 पे करके देखिए, ठीक है। इसी तरह से 1/8 पर, 1/9 पर, 1/10 पर आप जब करते जाएंगे तो बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी। तो फाइनली आप यही पाएंगे कि कुछ चीजें जो होंगी 5 के घात के रूप में मिलेंगी, और कुछ जो है 2 के घात के रूप में मिलेंगी, और वही संख्याएं ऐसी होंगी जैसे कि मान लीजिए 1/25 करें, 1/25 करें, या 2/25 करें, ठीक है, या 15 करें, 15 मत कीजिए, जैसे 3/25 करें, ठीक है। इनको जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये देखिए सभी शांत दशमलव संख्याएं आएंगी, क्योंकि हम जानते हैं 25 से 3 जो है डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 से जब आप पहली बार डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो 25 के 25 5 शेष बचेगा, और 5 में फिर 0 बढ़ेगा तो 50 बन जाएगा, 25 दूनी 50 कट जाएगा, पॉइंट के बाद कट ही जाएगा, तो ये शांत दशमलव संख्या बन जाएगी। ये भी देखिए पहली बार में देखिए क्या होगा, ये पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 200 आएगा, और 25 छक्के सॉरी 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी शांत दशमलव संख्या है। उसके बाद ये, तो यहाँ पर देखिए जो चीजें हो रही हैं ये सभी क्या हो रही हैं, ये देखिए 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, क्यों, ये भी 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर Q का हमने कौन सा गुण प्राप्त किया है? Q का जो लक्षण हमने प्राप्त किया दोस्तों, वो ये प्राप्त किया है कि या तो वो 2 की घात के रूप में है, या तो 5 की घात के रूप में है। अब जैसे अगर आप, जैसे कि हमने लिखा था,
अगर हम क्या 2/3 को लेते हैं, ठीक है, क्या वो शांत संख्या आएगी? यहाँ पर देखें, अगर हम देखिए 2/3 लेते हैं, 2/3 लेते हैं, देखिए 2 और 3 के बीच में कॉमन तो एक ही, इसलिए हम इस परिमेय संख्या को ले रहे हैं। अब 3 से अगर हम 2 में भाग देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो 3 3 छक्के 18, ठीक है, 2 आया, 0 बढ़ा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, ऐसे 6 से आता जाएगा। देखिए ये भी क्या हो गया, 6 का 12 लगा दिए, ये भी अशांत संख्या आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर 2/9 ही करके देख लेंगे, तो 2 में अगर 9 का भाग दीजिए, देखिए तो क्या आएगा? पॉइंट लगाया 0, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, फिर यही 2 2 आता जाएगा, तो ये बराबर 0.2 का बार आ गया, 0.2 का बार आ गया। दोस्तों ये भी अशांत आ रहा है, ये भी अशांत आ रहा है। शांत संख्याओं में देखिए, जब जब ये 3 का, देखिए जो क्यू है ना, अगर क्यू जो है 3 की किसी भी घात में 3 है, या 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, यानी 2 और 5 के किसी भी घात को छोड़ करके अगर कोई दूसरी संख्या अगर डिनोमिनेटर में आ रही है, तो जो है वो अशांत आ रही है। शांत के लिए यही कंडीशन है, ठीक है। इसलिए आपके आंसर को अगर आप देखेंगे तो यही बात वहां पर लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ तक तो सारी कंडीशन थी। प्रश्न में ये कहा गया है कि Q का कौन सा ऐसा लक्षण है जो इसे संतुष्ट करता है, मतलब शांत होने के लिए, शांत होने के लिए प्लस इस कंडीशन में शांत होने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है सेगमेंट या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप नोट कीजिए और मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। आइए दोस्तों, अगला जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जो अनवसानी हो और अनावर्ती हो, ठीक है। कल हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अंग्रेजी में तो सब कुछ सही लिखा गया था, जो अनवसानी है वहां पे अवनसानी लिखा गया है, ठीक है। तो उसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो सही नाम है अनवसानी अनावर्ती। तो देखिए, अनवसानी का क्या मतलब होता है? जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो अनंत तक जाती हैं, इसे अनवसानी बोलते हैं, ठीक है। और अनावर्ती का मतलब होता है ये रिपीट नहीं होती, ठीक है, नॉन रिकरिंग होती है, मतलब रिपीटेशन नहीं होता। और ये जो है अनंत अनंत है लेकिन रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती का मतलब यही है। और हमने आपको बताया था दोस्तों कल पूरा चार्ट बना करके कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, जो जो संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे √2 है, ठीक है, √3 है, √5 है, ऐसी संख्या या पाई है, ठीक है, पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय को। अब देखिए, जैसे कि आपने कहा कि √2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414, ठीक है। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है। दोस्तों अगर ये चीज रिपीट होती कहीं से, या इसका कोई कुछ संख्याओं का सेगमेंट रिपीट होता है, तो यहाँ पर हम वही संख्या केवल लगा करके इसको हटा के बार लगा देते, लेकिन हम यहाँ पर बार नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू करके हम बार लगाते। लेकिन क्योंकि ये चीज रिपीट नहीं होगी, अनावर्ती है, एक होता है आवर्ती, ठीक है, ये है अनावर्ती, यानी इसका आवर्ती नहीं हो रहा है, यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिकरिंग भी है। ऐसे √3 है, √3 का क्या मान होता है? √3 की वैल्यू होती है
और अंडर रूट 5 की वैल्यू और अंडर रूट ये पाई की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो है आप लिख दीजिए। तो वो जो है इसमें आपकी बुक में दिया होगा। मैं एक बार अंडर रूट 2 की अगर आप वैल्यू देखेंगे 1.14141, फिर उसके बाद देखिए 25, इसको देखिए 2213562309504880168, ठीक है, 872। इस तरह से दोस्तों इनफाइनाइट तक जा रहा है और देख रहे हैं आप कहीं भी जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इस तरह पाई की वैल्यू अगर आप देखें तो 3.151922658979323823846, इस तरह से कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा। एक बात और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जरूरी नहीं कि अगर यहाँ तक हमको नहीं रिपीटेशन मिला तो आगे नहीं मिलेगा। किसी संख्या में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो सकता है मिल जाए। जैसे वो 1/17 वाले में वो कैसा संख्या था, वो आवर्ती वाला था, लेकिन उसकी जो मतलब कि इस तरह से आ रहा था वो काफी लंबा हो गया, शायद 10 या 12 15 या 16 संख्या से ज्यादा उसमें संख्याएं ऐसी थी जो बार बार रिपीट होती। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं, इनको हमारे गणितज्ञों ने, जो भी गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसको पहले से ही प्रूफ किया हुआ है कि ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी अनावर्ती हैं, अनवसानी भी हैं और अनावर्ती भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसको याद रखने की जरूरत है। इससे से अंडर रूट 3 की वैल्यू और अंडर रूट 5 की वैल्यू आप पूरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ 2-4 अंक जो है, जो भी आपको अगर याद हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ें। अंडर रूट 5 की वैल्यू आप लिख लीजिए। देखिए 1.732 होता है इसका, 1.732 करके आगे कुछ होता है, और अंडर रूट 5 की जो वैल्यू है वो है 2.236 करके कुछ है। ठीक है, तो कम से कम ये 3 अंक तक आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। काफी दिन, चलिए काफी समय से, अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। कहा था कि कम से कम 3 संख्याएं लिखिए, और हमने 4 संख्याएं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था, इसमें कुछ आपको सलूशन या हल नहीं करना था, सिर्फ ये उद्देश्य था कि इस शब्द का आप मतलब जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका मतलब। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा ये है, 2 परिमेय संख्याएं दी हुई है और कह रहा है कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 अपरिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो दोनों जो परिमेय संख्याएं दी हुई है वो कौन सी एक है 5/7 और 9/11। दोस्तों अगर ये ना कहता कि ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तभी हम तो अब इतना तो जान ही गए हैं, इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि हम पता लगा सकें कि ये 5/7 या 9/11 परिमेय संख्या है या नहीं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं बार बार बताता हूँ, लगभग हर प्रश्न में परिमेय संख्या की डिफिनीशन आ ही रही है, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमेय संख्या की डिफिनीशन याद हो गई होगी। तो जैसे कि 5/7 है तो 5 भी एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक, यानी 5 भी इंटीजर एंड 7 इज आल्सो इंटीजर एंड 7 डज नॉट इक्वल टू 0, और ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। सेम बात यहाँ भी लागू होती है, ये भी परिमेय संख्या है। फिलहाल अब ये दो जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों के बीच 2 या 3 या 4 हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके लिए क्या करना होगा, जो तरीका है, सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो जैसे 5/7 का जो दशमलव प्रसार है, यहाँ पे 9/11 लिख लेते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले
7 से 5 में आपको डिवाइड करना होगा। आप देखिए कैसे करते हैं, 0 लगाते हैं, 0 बार जाता है 5 आता है 5, ठीक है। फिर पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो 7 सते 49, फिर क्या आता है 1 आता है, फिर 0, 7 1 जा 7 3, ठीक है। 0 बढ़ाते हैं, 4 जा 28, 2 आता है, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 3 टाइम्स आता है 9, 2 टाइम्स आएगा 6 आता है, 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। 7 8 जा 56, यहाँ पर आ गया 4, फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, यहाँ पर आ रहा 5, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 5 शेष बचा था, 5 में से जब आपने 0 घटाया था, ये देखिए 5 शेष बचा था, अब यहाँ पर भी 5 शेष बच रहा है, यानी अब इसके बाद कहानी दोहराई जाएगी, रिपीटेशन होगा। ये डाट 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 ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप बार लगा लीजिए, दो में से एक काम करिए, या तो ये करिए या फिर ये, क्योंकि अब 5 आया है तो यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7, ठीक है, 7 जा ले जाएंगे, देखिए 79 आएगा, फिर शेष पर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 7 1 जा जाएगा, वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसका देखिए जो आ रहा है आपका 0.714285, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है। ये जो संख्या है दोस्तों इस फॉर्म में है, ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, सॉरी, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब आवर्ती, ठीक है। तो ये जो है अशांत भी है और रिकरिंग है, यानी आवर्ती है, ठीक है, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बार बार ऐसे रिपीट होती चली जाएगी और अनंत तक आएगी, अनंत तक आएगी, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, और और रिकरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होगी। और हमने आपको बताया था, कल जब चार्ट यहाँ पर मैंने बनाया था तो बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दो लक्षण की होती हैं, एक तो वो दशमलव के बाद जो उनका दशमलव प्रसार होता है वो शांत टाइप का होता है, शांत हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता, और दूसरा अगर अशांत होता है तो वो रिकरिंग टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। अब आगे देखिए, इसी तरह से हम 9/11 का भी हम इसी तरह से इसका निकाल लेंगे, एक सेकंड। अब देखिए 9/11 को आप ऐसे ही इसी तरीके से फाइंड कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 9 से आपने, सॉरी 11 से आपने 9 में आपने भाग दे दिया, 0 बार गया, 0 आया, 9 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 टाइम्स गया 88 आया, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 1 टाइम गया 11 आया, 9 फिर से आ गया। यहाँ भी देखिए 9 शेषफल यहाँ पर भी बचा था और यहाँ पर भी 9 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या है, अब यही कहानी दोहराई जाएगी, यहाँ भी 81 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 81 आएगा, ऐसे आता जाएगा अनंत तक। तो दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.818181, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। तो इसको अगर आप एक बार के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बात यह है कि हमें निकालना है अपरिमेय संख्या, तो भैया जब शांत वाला परिमेय संख्या होता है, शांत दशमलव जो प्रसार आता है वो परिमेय होता है, और अशांत में ये वाला टाइप जो रिकरिंग टाइप का है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या अब क्या बच रही है, अपरिमेय संख्या यानी अशांत तो होगी, लेकिन कैसा अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब उसके जो टर्म होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे दशमलव के बाद वाले, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो इन्हीं दोनों के बीच का आपको लेना है, तो इन्हीं दोनों बीच में देखिए क्या क्या संख्याएं संभव हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे ऐसे ही कहें कि भैया
अगर 1 और 2 के बीच कुछ संख्याएं बताइए, तो 1 और 2 के बीच भैया एक हम ऐसे कर सकते हैं ना, एक से बड़ी कोई भी संख्या लिख सकते हैं। एक में हम 1.01 लिख सकते हैं, 1.001 भी लिख सकते हैं, 1.05 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.7 भी, 1.8 भी, 1.9 भी, ठीक है, यहाँ तक तो लिख सकते हैं। और 1.91 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के बराबर तो अभी हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी अगर हम कोई संख्या लेंगे तो वो इन दोनों के बीच रहेगी। वही काम यहाँ भी हमें करना है, इनके बीच और इनके बीच की संख्या लेनी है, लेकिन ऐसी लेनी है जो अपरिमेय हो। तो अपरिमेय की जो, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था कि अपरिमेय संख्या का जो विशेष विशेषता होती है वो क्या होती है। देखिए, इसके बाद की अगर कोई अपरिमेय संख्या आप लिखना चाहें तो जैसे 0.71 है ना, तो 7 के बाद 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, फिर 7 2 लिखिए, फिर 2 0 लगाइए, फिर 7 2 लिखिए, फिर 3 0 लगाइए। ठीक है, इस तरह से ऐसे करते जाइए तो ये जो संख्या आएगी ये अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। देखने में आपको लग रहा हो यार 7 2 आ रहा है, 7 2 बार बार 0 आ रहा है, रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कोई खास सेगमेंट इसका बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप कहें 0.35 है, 35 है, 35, तो देखिए 35 का एक सेगमेंट है, एक ग्रुप ऑफ नंबर है ये, जो कि एक बार रिपीट हुआ, दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन एक इसका क्रम है, ठीक है, लेकिन इसका कोई क्रम नहीं। जैसे 7 2 यहाँ आया है, फिर 0 के बाद 7 2 आया, फिर 2 0 के बाद 7 2 आया। अगर एक ही 0 के बाद बार बार 7 2 आता तब भी हम मान लेते कि ये चीज रिपीट हो रही है, लेकिन ये चीज रिपीट यहाँ पर नहीं, इसको रिपीटेशन या आवर्ती नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये अनावर्ती है, अनावर्ती, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अब इसके अगला संख्या अगर इस टाइप का लिखना हो और इसके पहले तक का लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.73 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी तरह से दोस्तों 0.74 को लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है, संख्याओं, इस तरह से आप संख्याएं बना सकते हैं। और इसके पहले तक यानी अगर 81 है ना तो 0.80 सॉरी, फिर 80, फिर यहाँ पर 00, फिर 80, फिर 000, फिर 80, फिर 1 2 3 4 0, ऐसे करके फाइनाइट तक आप बनाते जाएंगे। तो ये जो संख्याएं आ रही दोस्तों, ये सभी क्या है, हमने 4 संख्याएं ऐसी बता दी जो कि अपरिमेय है और इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ये तो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और ऐसे दिखाई भी दे रहा है, चाहे आप इस रूप को देखें चाहे इस रूप को देखें, दोनों रूपों से पता चल रहा है कि ये दोनों जो है परिमेय संख्या है, जबकि ये भी देखने से पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई दोस्तों? आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इसको बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं टाइम देख लूं तो इस प्रश्न को हल करने में हमें 10 मिनट लगे हैं, लेकिन दोस्तों समय से आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा मान के चलें, 1 से 1.5 घंटा अगर आप प्रतिदिन गणित के इस तरह से क्लास में देंगे तो जान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो पढ़ने का तरीका ये है कि अगर शिक्षक आपको आधे घंटे या 45 मिनट पढ़ाता है तो घर में आप उसको 2 घंटे पढ़ें, ठीक है, लेकिन मैं इतना डीप में यहाँ पर चीज़ों को बता दे रहा हूँ, अगर 1 घंटे की क्लास आप केवल 1 घंटे लगातार देखते हैं और समझते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो बार बार क्लास को जब भी न समझ में आए उसको रिपीट कर करके देखा करें, जब भी खाली समय मिले, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बेहतर बनेगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये इसके पहले अभी जो मैंने लगाया वो 8वां क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, इसमें देखिए कई सारे टर्म दिए हुए हैं और बताना है
कि ये इसमें कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या बताना है, जैसे कि एक दिया √23। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जब अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √19, √13 एक्सेट्रा। वैसे √23, चूंकि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ऐसा नहीं है केवल अभाज्य संख्या होने पर ही अपरिमेय होते हैं, भाज्य संख्याएं भी होती हैं। जैसे अंडर रूट अगर 6 है तो ये बराबर √2 इंटू √3, इसका जो मल्टीपल है वो भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वाला जो हमारा टर्म है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और उन पॉजिटिव इंटीजर्स में जैसे कि 25 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 25 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आएगा ±5। ठीक है, ±5, तो देखिए 5 भी परिमेय संख्या है और -5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर लिखेंगे आप √23 तो दोस्तों क्या होगा, इसका कोई भी हमें वर्गमूल जो है नहीं मिल रहा है, जो भी आएगा दशमलव में आएगा और वो अनंत तक, इनफाइनाइट तक उसका मान जाएगा। इसलिए ये कैसी संख्या है, इर्रेशनल है, यानी अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं कि √2 to 5, इसको निकालने का तरीका आपको पता होगा, और अगर आपने करड़ी पढ़ी होगी अच्छे से तो ये आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 ये बराबर 225 होता है, तो ये बराबर आ जाएगा 15। तो 15 कैसी संख्या है, 15 जो है परिमेय संख्या है, 15 बटे देखिए py के रूप में है, परिमेय संख्या। जरा सा आप इसको भी समझ लें, जैसे 225 है, 2 to 5 है, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों। देखिए 5 2 7 और 7 2 9, चूंकि 9 3 से कट रहा है इसलिए भी कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो देखिए 3 7 21, एक बचा 5, 3 बचे 15। फिर देखिए 7 5 12 भी 3 से कटता है इसलिए भी कट जाएगा, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से काटिए, 5 2 7 नहीं कट रहा इसलिए नहीं कटेगा। देखिए 25 किससे कटता है, 5 से, तो 5 से कट गया। अब देखिए अगर अंडर रूट में 2 to 5 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ से जो भी गुणनफल आए अंडर रूट में लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5। अब अंडर रूट में क्या होता है कि आप दो का जोड़ा बना करके बाहर निकालते, जैसे इसका जोड़ा बन गया 2, इसका भी 2 का जोड़ा बन गया, ठीक, ये बराबर आ गया यहाँ पर 3 × 5। अंडर रूट में कुछ नहीं बचा, अंडर रूट में 1 बचा, तो 1 का अंडर रूट या स्क्वायर सब एक ही होता है, तो इसके कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 3 5 15। इस तरह से इसका अंडर रूट आ गया 15, जो कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये अंडर रूट निकालना हमने आपको अलग से बता दिया, हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यूअर हो जिसे अंडर रूट निकालना भी ना आता, तो साथ साथ में सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अगला एक प्रश्न है 0.3796, 0.3796, ठीक। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। अब ये बताना है इसमें परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, तो देखिए ये बराबर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 3796 अपान, देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर लगा है, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 2 3 4 0 लगाएंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से दशमलव गायब हो जाएगा। अब ये कितना है, 10,000 है, और ये 3796 यानी 3796। अब ये जो संख्या है क्या ये इंटीजर नहीं है, 3796 एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, ठीक है, दशमलव तो है नहीं, तो पूर्णांक ही है।
और 10,000 भी पूर्णांक है और 10,000 जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म है, पी एंड क्यू आर इंटीजर हियर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज रेशनल नंबर, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अगला एक संख्या दिया हुआ है, इसको हम इरेज करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला एक प्रश्न और देख लीजिए, दो प्रश्न है, 7.47, एक मिनट, इसकी इंक जो है कम हो गई है तो हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। आइए देखिए, 7.47 7.47 है, 7.47 84 फिर है 78 डॉट 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 सो ऑन। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस संख्या को ध्यान से देखिए, ये तो है अशांत, लेकिन कैसा अशांत है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये बताना है। तो देखिए जब ये 4 7 8 है, फिर देखिए 4 7 8 है, आगे भी 4 7 8 ही आ सकता है ना, अगर इस तरह बना, तो इसका मतलब क्या है, 7.478 का बार लग जाएगा इस पर। जब बार लग रहा है यानी ये क्या है, रिकरिंग है, बार बार आ रहा है, रिकरिंग है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमने आपको अभी बताया था कि जब रिकरिंग होगा, देखिए ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये क्या होता है, ये होता है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होती हैं और टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग होती है वो भी परिमेय संख्या होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है क्योंकि ये रिकरिंग हो रहा है, बार बार चीजें आ रही है, आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगर नॉन रिकरिंग होता तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता। ठीक है, तो ये है आपका परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, लास्ट है अब तक का, अगला भी देख लें। अगला है देखिए 1.101001001000140 डॉट 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 सो ऑन, इस तरह से है, ये एक प्रश्न है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न है। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये बताना है कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। आई थिंक आप बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे इसमें, ये बताने में परिमेय है या अपरिमेय। पहली बात तो देखिए अशांत है, अशांत है, अब ये चेक करना है कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो देखिए ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो देखिए आवर्ती का मतलब कोई संख्या बार बार आए, एक निश्चित समय पर आए, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 10, 10 के बाद आ रहा है 100, 100 के बाद 1000 आ रहा है, 1000 के बाद देखिए 10,000 आ रहा है, कोई संख्या रिपीट हो ही नहीं रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग इसका मतलब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है ना। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इसमें केवल 5 प्रश्नों को मैंने हल किया, पांचों में कुछ में 2 3 4 क्वेश्चन जैसे थे लास्ट वाले में, और जो पहला प्रश्न था उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना था इसलिए उसमें समय लगा, और दूसरे प्रश्न में भी जो है थोड़ा समय लगा, तो सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करते करते थोड़ा थोड़ा समय लगा भले, लेकिन हमने बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को आई थिंक कि आपको समझ में आई होंगी जो हमने सीखा है आज। और दोस्तों आगे के जो भी टॉपिक्स हैं इसके आगे के, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से या चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे आग्रह है दोस्तों, अगर आपको यहाँ से ज़रा भी लाभ पहुँचा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को जो भी हों पढ़ने लिखने वाले उनको शेयर करें,
ये 9th क्लास का वीडियो, ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिनका बेस कमजोर है और बेसिक में कहीं कोई कंफ्यूजन है, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके एकेडमिक में ही नहीं बल्कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी में या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोग जो भी वंचित हैं वो इसका लाभ ले सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।